जय माँ लक्ष्मी मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि उसके जीवन के अंदर देवी देवताओं की कृपा बनी रहे, देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे और उनके जीवन के अंदर सदैव सकारात्मक चीजें बनी रहे। ऐसा कोई भी नहीं चाहता कि उसके जीवन के अंदर से देवी देवता नाराज हो जाए और विशेष तौर से माता लक्ष्मी नाराज हो जाए। ऐसा तो अपने जीवन के अंदर ही कोई व्यक्ति शायद ही चाहता होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप लगातार इस प्रकार की गलतियां करते हैं तो दोस्तों देवी देवताओं के क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है और देखते ही देखते देवी देवता भी आपसे नाराज हो जाते हैं। इसी वजह से इस बात का ध्यान रखें कि माता तुलसी के पास में अगर आप भी यह 7 चीजें रखते हैं तो तुरंत हटा दें, नहीं तो आपको इसका सुखद परिणाम देखने को नहीं मिलता। हो सकता है कि इनके क्रोध और नाराजगी का भी आपको सामना करना पड़ जाए। इसी वजह से इस प्रकार की चीजें माता तुलसी के पास आपको भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। इस प्रकार की चीजें अगर आपके घर की तुलसी के पास होती है तो दोस्तों आपके घर के अंदर नकारात्मकता आ जाती है, उस घर के तुलसी का पौधा सूख जाता है और आपके जीवन के अंदर बर्बादी और कंगाली या आकस्मिक दुर्घटना आने के संकेत आपको मिलने लगते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, घर की तुलसी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आपने घर के अंदर तुलसी को स्थापित कर दिया और तुलसी हरी भरी हो गई तो समझ लीजिए कि साक्षात आपके घर के अंदर देवी लक्ष्मी रहने लग गई, देवी लक्ष्मी का आपके घर के अंदर वास हो गया और उसका दुखद परिणाम आपके जीवन के अंदर कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आपने यह भी नोटिस किया गया होगा कि जिस घर की तुलसी हरी भरी होकर अचानक सूख जाती है, तुलसी के अंदर किसी प्रकार के कीड़े लग जाते हैं, तुलसी का गमला एकदम मुरझा जाता है, उस समय आपके घर के अंदर भी कई प्रकार का विघ्न या बाधाएं आती है, जिसका कारण होता है हमारे द्वारा की गई गलतियां। अगर आप ये चीजें तुलसी के पास रखना बंद कर देंगे तो आपकी तुलसी कभी भी नहीं सूखती है, आपकी घर की तुलसी हरी भरी रहती है और आपके घर के अंदर सुख समृद्धि देखने को मिल जाएगी। तो बात करते हैं पहली चीज के बारे में। दोस्तों, तुलसी को बहुत ही सकारात्मक माना गया है और तुलसी का एक विशेष स्थान माना गया है घर के ईशान कोण के अंदर या घर के द्वार के पास या घर के बीचों बीच तुलसी स्थापना करने की परंपरा रही है। आज के समय में दोस्तों लोगों के पास जगह कम है और साथ ही साथ साधन कम होने के बाद तुलसी का स्थान बदल जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके पास तुलसी को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा आपको दुखद परिणाम देखने को मिलता है। जिस प्रकार बात करें तो कांटेदार पौधे, बस आप एक गुलाब का पुष्प आप छोड़ दें और गुलाब के अलावा किसी भी प्रकार का कोई कांटेदार पौधा होता है, जैसे कि कैक्टस हो गया, नागफनी हो गया, इस प्रकार के पौधे या फिर ऐसा फूल का पौधा जिसके साथ कांटे भी हो, गुलाब एक अपवाद है, उसके अलावा किसी भी तरह का कोई कांटेदार पौधा हो तो उसे तुलसी के पास से तुरंत हटा देना चाहिए। अगर दोस्तों उस पौधे की टहनियां तुलसी से लग जाती है, समझ लीजिए कि उसी समय से आपके जीवन के अंदर कई प्रकार की समस्याएं आने लग जाती है। इसकी बजाय आप तुलसी के पास आप अपने केले का पौधा रख सकते हैं, आप छोटा मोटा किसी प्रकार का कोई पुष्प का पौधा रख सकते हैं, केली का पौधा रखिए, आपको समी का पौधा आप रख सकते हैं, आपको फायदा प्राप्त होगा। बल्कि कांटेदार पौधे तुलसी के पास नहीं रखने चाहिए। अब दोस्तों दूसरी चीज की बात करें तो कई लोगों के आंगन के अंदर तुलसी होती है और वो जब अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो इस बात का ध्यान नहीं रखते, तुलसी के पास ही अपने बाहर से पहने हुए जूते चप्पल छोड़कर वहीं पर रख देते हैं। अगर आपके अंदर भी इतनी गंदी आदत है कि आप तुलसी के पास ही अपने बाहर से लाए हुए जूते चप्पल वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं तो दोस्तों आपके पास आप भूल जाइए कि माता लक्ष्मी प्रवेश करेगी, क्योंकि आप साक्षात अपने घर के पूजा घर के सामने अगर जूते खोलते हैं तो वही आदत समझ लीजिए कि तुलसी के सामने भी करते हैं। आपको जिस प्रकार देवी देवताओं का उतना सम्मान रखना होता है उसी तरह तुलसी माता का भी सम्मान रखना होता है। इस बात का जरूर ध्यान रखें ताकि आपको उसका सुखद परिणाम देखने को मिलेगा, न कि आपको नकारात्मकता देखने को मिलेगी। दोस्तों, जिस प्रकार आपने अपने घर का पूजा घर भी अपने आंगन से ऊंचा बनाया होगा, जिस प्रकार आप अपने घर के पूजा घर को आंगन से ऊंचा रखते हैं, इसी तरह तुलसी के पौधे को भी सीधी तौर पर आप अपने घर के आंगन पर नहीं रखें। किसी ऊंची लकड़ी का आप बाजोट पाजोट बना लें या फिर किसी और जमीन से थोड़ा पत्थर ऊंचा रखने के बाद ही तुलसी को रखना चाहिए ताकि आपको उसका सुखद परिणाम देखने को मिले, नकारात्मकता उसके पास नहीं आए। दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, तुलसी को कभी भी
घर के शौचालय या बाथरूम के पास तुलसी का पौधा नहीं रखना चाहिए। कई लोग उनको पता नहीं चलता, लेकिन बाथरूम की दीवार होती है या फिर उनके घर के शौचालय की दीवार होती है, उसके पास ही अगर आप तुलसी का पौधा स्थापित कर देते हैं, क्या दोस्तों आप अपने घर की लक्ष्मी को अपने घर के शौचालय के पास स्थान देते हैं? अगर नहीं देते तो तुलसी के पौधे के साथ भी यह गलती नहीं करनी चाहिए। अपने घर के शौचालय के पास या बाथरूम के पास आपको तुलसी का पौधा भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा आपको इस प्रकार के दुखद परिणाम देखने को मिल जाते हैं। इसी वजह से तुलसी का पौधा वहां नहीं रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों अगली चीज की बात करें तो अगर आपके घर की तुलसी अगर लगातार एक स्थान पर रखने से सूख रही है और आपको लगता है कि आपके घर की तुलसी सूख चुकी है, तब आपको तुरंत प्रभाव से तुलसी का वह स्थान बदल देना चाहिए। हो सकता है वहां पर किसी प्रकार का वास्तु दोष या नकारात्मकता हो जो तुलसी को पनपने नहीं देता है। इसी वजह से उस स्थान को आपको चेंज या बदल देना चाहिए। इसी तरह दोस्तों ध्यान रखें कि तुलसी को हमेशा जो जल आप पीते हैं वह स्वच्छ जल ही आपको चढ़ाना चाहिए। अपने घर के जहां से आप पानी पीते हैं वहां से बढ़कर सामान्य जो पानी आप पौधों के अंदर देते हैं वह पानी आपको तुलसी के अंदर नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आप यह गलती करते हैं, तुलसी को वही पानी चढ़ाते हैं, तो साक्षात आपको नाराजगी का सामना करना पड़ता है। आप जहां से स्वच्छ जल ग्रहण करते हैं वही जल तुलसी को चढ़ाया जाता है। दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, तुलसी को विवाह करते हैं, घर के अंदर तुलसी को रखते हैं तो तुलसी को चुनरी आदि भी ओढ़ाते हैं। अगर आप भी यही करते हैं तो करना भी चाहिए, हमारे धार्मिक विधान है, लेकिन एक बार चुराने के बाद वह फ्री हो जाते हैं, तुलसी की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। अगर आप भी यह गलती करते हैं, वो आपकी वो चुनरी फट चुकी है, चुनरी का कलर जा चुका है, लेकिन आपने तो बस ऐसे ही तुलसी को बांध कर रखा है, तो दोस्तों आप स्वयं इस प्रकार के कपड़े ग्रहण नहीं करते। या तो उस कपड़े को धोकर, अगर फटा नहीं है तो धोकर अच्छी तरह से, उसके बाद वापस एकादशी, पूर्णिमा, द्वादशी, अमावस्या ऐसा दिन देखकर आपको तुलसी माता को वह चुनरी ओढ़ानी चाहिए, या फिर आपको नई चुनरी लाकर ही एकादशी के दिन माता तुलसी को ओढ़ानी चाहिए। आपको ऐसे ही कटी फटी चुनरी वापस नहीं रखनी चाहिए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अगली चीज की बात करें तो इस बात का भी ध्यान रखें कि खाने पीने की जूठी चीजें होती है। कई लोग क्या करते हैं, उनकी आदत होती है कि घर के अंदर कहीं भी कचरा या जूठी चीजें डाल देते हैं। अगर आपकी भी आदत है कि खाने पीने की चीजें होती है जो आपकी जूठन हो चुकी है, आपको वह खाने पीने की चीजें तुलसी के पास भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए, ना ही छोड़नी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए कि साक्षात पाप के भागी बनते हैं। आपको तुरंत प्रभाव से उन चीजों को हटाना चाहिए और आगे से कभी भी ऐसी चीजें आपको नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों कई लोग घर के अंदर कचरे का पात्र, डस्टबिन रखते हैं, और उनको रखना भी चाहिए क्योंकि डस्टबिन रखने से घर का कचरा एक स्थान पर हो जाता है। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि तुलसी के पास में डस्टबिन का डब्बा आपको भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। अगर आप तुलसी के पास ही वह डस्टबिन का डब्बा रखते हैं तो साक्षात नकारात्मकताओं से आपका तुलसी का पौधा घिर जाता है। उस घर के अंदर कभी भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। उस घर के अंदर निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं रूप से आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों कई लोग अपने घर की छत पर तुलसी को स्थान देते हैं, अपने घर की बालकनी में तुलसी को रखते हैं, लेकिन क्या करते हैं, नीचे तो तुलसी रहती है, ऊपर वह अपने कपड़े सुखाने का स्थान बना लेते हैं, डोरियां बांध देते हैं तुलसी के ऊपर ही। उसके बाद उनके कपड़ों के अंदर से पानी झरसा जाता है और वह पानी तुलसी के ऊपर गिरता जाता है। दोस्तों उस पानी को अशुद्ध पानी माना जाता है। अगर आप भी लगातार ये गलती करते हैं, अपनी घर की छत या बालकनी या खुले में आपने तुलसी का पौधा तो रख दिया, अब आप उतनी ही पूजा तुलसी की करते हैं, लेकिन ऊपर से आप उनके ऊपर कपड़े सुखाते हैं, उनका पानी और उनकी छाया अगर तुलसी के ऊपर पड़ती है तो समझ लीजिए उस घर की तुलसी नाराज हो जाती है, उस घर के अंदर अपने आप ही वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। तो अगर आप भी यह गलती करते हैं तो सावधान रहे और आपको कभी भी इस प्रकार की गलती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों अगर आपने तुलसी के पौधे के अंदर गलती से भी शालिग्राम जी का अपने शालिग्राम जी के अलावा आपने शिवलिंग आदि रख दिया है, कई लोग टूटी फूटी या खंडित मूर्तियां भी होती है वह भी तुलसी के अंदर रख देते हैं। अगर आप यह गलती लगातार कर रहे हैं, हनुमान जी की मूर्ति हो या फिर भगवान भोलेनाथ की मूर्ति हो, शिवलिंग हो, इस प्रकार की चीजें आपको तुलसी के पास भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। न ही तुलसी के अंदर किसी प्रकार की कोई खंडित प्रतिमा या मूर्ति आपको रखनी चाहिए, अन्यथा माता लक्ष्मी के क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। इस
प्रकार की चीजें आप रखते हैं तो तुरंत प्रभाव से आपको हटाकर माता तुलसी की पूजा पाठ आदि करना चाहिए, ताकि आपको उसका सुखद परिणाम देखने को मिले, न कि माता लक्ष्मी और माता तुलसी के क्रोध का आपको सामना करना पड़े। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे को किसी भी अन्य पौधे के साथ एक ही गमले के अंदर नहीं उगाया जाता है। कई लोग क्या करते हैं, बड़ा गमला लेकर आ जाते हैं या खुले के अंदर ही उगाते हैं, तो तुलसी के पास के अंदर ही उनकी जड़ों से मिलता ही अन्य प्रकार का पौधा भी लगा देते हैं। एक ही गमले के अंदर आप लगाते हैं तो तुलसी का पौधा ही लगाना चाहिए। तुलसी के पास तुलसी लगा सकते हैं, लेकिन आपको किसी प्रकार का अन्य पौधा तुलसी के पास भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा आपको कई प्रकार के दुखद परिणामों का सामना करना पड़ेगा। और हो सकता है कि अगर माता तुलसी आपसे नाराज हो गई तो माता लक्ष्मी और भगवान नारायण उस घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करते, किसी न किसी रूप से आपको उनका दुखद परिणाम देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की आपको गलती नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करता हूं इस प्रकार की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।